हेलो एवरीवन। हमारी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट आयरन कॉन्डोर की स्ट्रैटेजी के बारे में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारी जो शॉर्ट स्ट्रैंगल की वीडियो है वो ऑलरेडी देख रखी है, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी जो है वो शॉर्ट स्ट्रैंगल की ही एक एक्सटेंशन है। इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें शॉर्ट स्ट्रैंगल के साथ एक हेज लग जाता है जो इसको शॉर्ट आयरन कॉन्डोर बना देता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है। तो मान लीजिए कि आप मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप मार्केट जो है वो एक रेंज में रहने वाला है। आपको रेंज पता है ऑलरेडी, जैसे कि शॉर्ट स्ट्रैंगल में होता है कि आपको ऑलरेडी रेंज पता है कि मार्केट एक स्पेसिफिक रेंज में रहने वाला है। तो आप इस केस में एक शॉर्ट स्ट्रैंगल बना सकते हो, जिससे कि अगर मार्केट जो है वो इस रेंज पे रहे तो फिर आपको प्रॉफिट हो। इसमें एक थीटा डीके होते रहे एंड टाइम के हिसाब से आपको जो है पैसे मिलते रहे, आपका प्रॉफिट बनता जाए, आपको एक रिटर्न मिलते जाए। तो इस केस में अगर आपको पता है कि मार्केट बहुत टाइम तक साइडवेज रहने वाला है तो आप शॉर्ट स्ट्रैंगल की स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि जो मार्केट है, आप ये सोच रहे हो कि आपने एक शॉर्ट ट्रायंगल की पोजीशन बना दी, बट आपको जो पोजीशन है अपनी वो आप ओवरनाइट कैरी करना चाहते हो, एंड ओवरनाइट भी आप सोच रहे हो कि इतना ही मूवमेंट आ सकता है, एक बेसिक रेंज में मूवमेंट जो है वो आने वाला है। बट मान लीजिए कि ओवरनाइट कुछ और हो जाता है, कोई एक इवेंट हो जाता है, कोई वॉर हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, इलेक्शंस होते हैं, कुछ भी होता है, एंड आपको पता नहीं है उस इवेंट के बारे में, एंड उससे क्या होता है मार्केट में ओवरनाइट एक बहुत बड़ा मूव आ जाता है। तो जो शॉर्ट स्ट्रैंगल की स्ट्रैटेजी है वो अगर आप यूज़ करते हो, अगर आप मार्केट सेम रेंज में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसी में खुलता है तो फिर तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। बट अगर रेंज को तोड़ते हैं बहुत ही बाहर चले जाता है तो इस केस में आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इससे कभी भी शॉर्ट स्ट्रैंगल की स्ट्रैटेजी जो है वो ओवरनाइट कैरी नहीं करते हैं। इंस्टेड आप एक साथ में शॉर्ट स्ट्रैंगल में हेज बना सकते हो। तो मान लीजिए मार्केट 24,100 पे है एंड आप जो रेंज है वो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट की जो रेंज है वो 24,200 से लेके 24,000 पे रहने वाली है। तो 24,000 से लेके मार्केट जो है 24,200 पे रह रहा है। तो आप क्या करोगे, एक 24,200 का कॉल आप शॉर्ट कर दोगे और एक 24,000 का पुट आप शॉर्ट कर दोगे। इनको शॉर्ट कर देना आपको एक एक लॉट सबका, ठीक है। तो इससे तो आपका शॉर्ट स्ट्रैंगल बन जाएगा। बट इसको शॉर्ट आयरन कॉन्डोर बनाने के लिए आपको इसमें एक हेज डालना होगा। तो हेज डालने के लिए आप ये कर सकते हो कि आपको एक और भी आउट ऑफ द मनी दोनों साइड में कॉल एंड पुट आपको बाय करना है। तो आप क्या करोगे, आप 24,250 या फिर आप 300 का कॉल एक बाय कर सकते हो और एक 24,000 नहीं 23,900 का एक पुट आप बाय कर सकते हो। तो इन दोनों का आपको लॉन्ग की पोजीशन बनानी है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो शॉर्ट स्ट्रैंगल है उसमें एक हेज ऐड हो जाएगा एंड इससे आपको एक ओवरनाइट प्रोटेक्शन मिलेगी। ओवरनाइट प्रोटेक्शन से मेरा मतलब ये है कि आपको एक लिमिटेड लॉस होगा। अगर मार्केट में एक बहुत ही बड़ा मूव हो जाता है तो आपको एक लिमिटेड लॉस ही होगा, आपको एक बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस नहीं होने वाला। और जो लॉस होगा वो आपको ऑलरेडी पता होगा कि आपको मैक्सिमम इतना लॉस हो सकता है। तो आइए एक बार मैं ट्रेडिंग व्यू पे ही बता देता हूँ। मार्केट मान लीजिए यहाँ पे 24,300
60 पे, एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट जो है वो ओवरनाइट 24,429 के बीच रहेगा, एंड मार्केट जो है 24,300 के बीच रहेगा। तो आप यहाँ पे दोनों शॉर्ट कर दो, और फिर एक 50 पॉइंट्स ऊपर आप मान लीजिए 24,500 पे आप एक कॉल बाय कर लो, और एक 24,250 पे आप एक पुट बाय कर लो। तो इससे आपकी शॉर्ट एंड कॉर्नर की स्ट्रैटेजी जो है वो बन जाएगी। तो इसका ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक बस इसका यही है कि आपकी जो शॉर्ट ट्रायंगल में आपको आपकी जितनी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी, बट आपको ये पता है कि आपको जो लॉस हो सकता है वो एक लिमिटेड लॉस हो सकता है। तो आपको ये एक इंश्योरेंस टाइप ही दे रहा है, जैसा कि आप मान लीजिए कि ओवरनाइट अगर कुछ भी हो जाता है तो आपको एक अनवेड लॉस नहीं होने वाला। तो आ जाइए हम लोग सेंसिबल पे आ जाते हैं, वहाँ पे भी हम लोग एक बार स्ट्रैटेजी को एनालाइज कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो सेंसिबल पे आप आइए, सेंसिबल फ्री ही है, उसमें आपको स्ट्रैटेजी बिल्डर में जाना है, एंड फिर न्यूट्रल में जाके आपको शॉर्ट एंड कॉन्डो सेलेक्ट कर देना है, एंड एक्सपायरी कौन सी है आप वो सेलेक्ट कर दो। मैं 7 नवंबर की एक्सपायरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद शॉर्ट एंड कॉन्डो की स्ट्रैटेजी अगर आप इस पर सेलेक्ट करते हो तो ये बता देता है, क्योंकि मार्केट जो 24,339 है तो इसने नियरेस्ट पॉइंट्स के शॉर्ट किए हैं, एंड लॉन्ग जो है वो इसने लिए हैं। कॉल अपोर्ट में ये लॉन्ग भी हुआ है आउट ऑफ द मनी, और आउट ऑफ द मनी ये कॉल इन पुट में इसने नियरेस्ट पॉइंट्स पे शॉर्ट पोजीशन भी बनाई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसने 24,150 को का जो पुट है उसका शॉर्ट करा है, एंड 24,550 का एक कॉल जो है इसने शॉर्ट करा है। मतलब ऊपर का आपको एक कॉल जो है वो आपको शॉर्ट करना है। जैसे कि मार्केट 24,339 पे है तो आपको एक ऊपर का जो है पॉइंट सेलेक्ट करके आपको शॉर्ट करना है, और एक नीचे का पॉइंट कर सेलेक्ट करके आपको उसमें पुट जो है वो आपको शॉर्ट करना है। सिमिलरली आपको इवन आउट ऑफ द मनी जाके, और भी आउट ऑफ द मनी जाके एक कॉल जो है वो आपको बाय करना है, और आउट ऑफ द मनी जाके नीचे जाके आपको पुट जो है वो आपको एक बाय करना है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि जो आपका मैक्स प्रॉफिट है और मैक्स लॉस, इसमें एक लिमिट लगी हुई है। मैक्स प्रॉफिट में तो लिमिट एक होती ही थी, लेकिन मैक्स लॉस जो है वो अनलिमिटेड के जगह आप देख रहे हो कि 8% दिखा रहा है, कि आपको 8% ही लॉस हो सकता है इसमें। और आप ये भी देख सकते हो कि आपकी जो फंड्स नीडेड है उसमें आपको एक मार्जिन बेनिफिट मिल रहा है। तो अगर आप एक हेज यूज़ करते हो तो आपको एक जो फंड्स जो रिक्वायर्ड होते हैं उसमें एक मार्जिन आपको बेनिफिट मिलता है, जिससे कि जो फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं वो आपको कम रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप सिर्फ एक शॉर्ट ट्रायंगल बनाते हैं तो आपको जो फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं कुछ 70,000 होते हैं, बट आप देख रहे हो क्योंकि आपने एक हेज भी डाल दिया है तो जो फंड्स रिक्वायर्ड है वो सिर्फ 33,000 ही है, जो कि ऑलमोस्ट आधे से भी कम है। हम लोग एक बार बना के देख लेते हैं। तो शॉर्ट ट्रायंगल में फंड्स रिक्वायर्ड 75,000 है, बट आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो 61% है यहाँ पे। एंड शॉर्ट एंड कॉन्डो में सेम पॉइंट्स में आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो बहुत ही कम हो गई है, आप देख रहे हो 43% पहुँच चुकी है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट और बढ़ाने के लिए आप और भी आउट ऑफ द मनी जा सकते हो। तो एक एक पॉइंट मैं दोनों जगह से ऊपर नीचे कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हमारी अब 48% जा चुकी है, एंड हमारा मैक्स प्रॉफिट 11% से रिड्यूस होकर 10% पे पहुँच गया है, एंड हमारा मैक्स लॉस बढ़ गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आप और भी बढ़ा सकते हो। देखो आप 52% पहुँच गई है।
इवन मोर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अपनी बढ़ा सकते हो 57%। लेकिन आप ये देख रहे हो कि जो हमारा मैक्स प्रॉफिट है वो लिमिट होके सिर्फ 6% पे पहुंच गया है, एंड जो मैक्स लॉस है वो जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। वो अब 9% से आप देख सकते हो कि 12% पे आ गया है, लेकिन आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो आपकी इंक्रीज़ हो गई है। तो इसमें बेसिकली यही अप्लाई हो रहा है कि जितना आपका ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है आपका रिस्क भी उतना ज़्यादा ही है। आउट ऑफ जितने भी हमारे न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज़ हैं, मुझे शॉर्ट आयरन कॉन्डोर की जो स्ट्रैटेजी है वो बेस्ट लगती है, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपकी सबसे ज़्यादा होती है, प्लस आपको एक हेज ही मिलता है, आपको एक इंश्योरेंस मिलता है कि आपको एक अनलिमिटेड लॉस नहीं हो सकता। तो अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर तो आप शॉर्ट ट्रायंगल की स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप कोई ओवरनाइट पोजीशन बना रहे हो तो शॉर्ट ट्रायंगल की स्ट्रैटेजी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कभी ना बनाओ, क्योंकि इससे आपको एक अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्स लॉस जो है वो आपका अनलिमिटेड है, बट शॉर्ट आयरन कॉन्डोर में आपका मैक्स लॉस लिमिटेड है। एक और डिसएडवांटेज इसका ये है कि आपके ब्रेक इवन पॉइंट्स जो है वो उनकी रेंज कम हो गई है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी आपका कम हो चुका है। बट जैसे मैंने आपको सिखाया ही है कि आप और भी आउट ऑफ द मनी जाके अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।